क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो मेरे को कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं एंगल की टर्म्स, मेरे को उनकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, ये गिवन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। नाउ एज वी नो दैट साइन 60 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। cos 60 डिग्री क्या होता है, दैट इज 1/2। नाउ साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 एंड cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो मैंने ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, तो देखते हैं मेरे पास क्या बन रहा है। साइन 60 डिग्री दैट इज √3/2, cos 30 डिग्री दैट इज √3/2 प्लस साइन 30 दैट इज हाफ इंटू cos 60 दैट इज हाफ। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 3/4 प्लस 1/4 दैट इज 4/4 दैट इज 1। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये अब मेरे को cos 30 और sin 60 की वैल्यू तो पता है, अभी अभी निकाली है मैंने। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो वो वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट करी यहाँ पर। 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री कितना है, √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये वाली टर्म तो इससे कैंसिल होगी, तो क्या बच गया, 2 इंटू 1 दैट इज 2। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, cos 45 डिग्री डिवाइड बाय secant 30 डिग्री प्लस cosecant 30 डिग्री। ठीक है, तो अब वैल्यूज देखते हैं। cos 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2। secant 30 डिग्री क्या होता है, 2/√3 एंड cosecant 30 डिग्री क्या होता है, 2। अगर मैं ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं तो क्या बनेगा मेरे पास, 1/√2 डिवाइड बाय 2/√3 प्लस 2, ये बनेगा। तो 1/2√2 इंटू 1 प्लस √3 इंटू √3, मैंने एलसीएम ले लिया डिनोमिनेटर में और सिंप्लीफाई करा, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, √3 डिवाइड बाय 2√2 इंटू 1 प्लस √3, ये बन रहा है। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री डिवाइड बाय सेकेंड 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। इन सब की वैल्यू निकालनी है। अब देखो मेरे को साइन 30 tan 40 कोसिकेंट 60 इन सब की वैल्यूज पता है, इन दो की वैल्यूज नहीं पता, तो देख लेते हैं ये भी। नाउ एज वी नो दैट कोसिकेंट 60 डिग्री कितना होता है, देखो इन सब की वैल्यूज मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, सिर्फ इसकी और इसकी वैल्यू बाकी है। कोसिकेंट 60 डिग्री क्या होगा, 1/sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो ये क्या बन गया, 2/√3। और cot 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। तो मैंने ये सारी बाकी की सारी वैल्यूज और ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। तो न्यूमिनेटर में क्या था हमारे पास, sin 30 डिग्री दैट इज 1/2, tan 45 दैट इज 1 माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री, कोसिकेंट 60 डिग्री कितना होता है, 2/√3 डिवाइड बाय secant 30 डिग्री, secant 30 डिग्री कितना होता है, 2/√3 एंड cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 एंड cot 45 डिग्री कितना होता है 1। अब मैं अगर इनका एलसीएम लेता हूँ, न्यूमिनेटर का भी डिनोमिनेटर का भी, तो मेरे पास क्या बनेगा, नीचे 2√3 और इधर बन रहा है √3 प्लस 2√3 माइनस 2,
डिवाइड बाय -2 इंटू 2 डिवाइड बाय 2√3 4 प्लस √3 प्लस 2√3 ये बन रहा है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 2√3 से 2√3 कैंसिल, तो इधर क्या बचा √3 प्लस √3 दैट इज 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाय √3 4 प्लस 3√3 ये बन रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा। देखो अगर मैं इसको रैशनलाइज करूं 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाय 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 प्लस -4 डिवाइड बाय 3√3 -4 तो नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी बन रही है, तो ये क्या बन जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर -4 स्क्वायर। ऊपर क्या बन जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या बन रहा है 9 3 27 27 माइनस 16 तो नीचे क्या बनेगा 9 और ऊपर क्या बन रहा है 3√3 -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पार्ट आ गया, फोर्थ पार्ट आ गया, सॉरी हाँ फोर्थ पार्ट आ गया। ठीक है, अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या निकालना था, फिफ्थ पार्ट में हमें 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 secant स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, इन सब की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, मैं इन सब एंगल्स की वैल्यू देख चुका हूं, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 secant 30 डिग्री कितना होता है हमारा 2/√3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर -1 स्क्वायर डिवाइड बाय 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर ये बनेगा। तो अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है 5/4 प्लस 16/3 -1 डिवाइड बाय 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, तो ये क्या बन गया 67 डिवाइड बाय 12। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है।